अस्सलाम वालेकुम सामीन। हज पॉलिसी गाइडलाइंस नंबर 12 65 और अबव एजेड एप्लीकेंट यानी 65 साल और उनसे अबव के एजेड एप्लीकेंट के बारे में पॉलिसी क्या कहती है। इट इज़ डिसाइडेड दैट कंसिडरिंग द आर्डियस नेचर ऑफ द हज पिलग्रिमेज अ कंपेनियन इज़ अ मस्ट फॉर पिलग्रिम्स एजेड 65 और अबव एंड नो पिलग्रिम एजेड 65 और अबव will be registered as a loan member under reserved category। 65 और अबव की कैटेगरी में एक कंपेनियन का होना ज़रूरी है, क्योंकि हज जो पिलग्रिमेज है वो काफ़ी मुश्किल किस्म का पिलग्रिमेज है। उसको नेचर को ध्यान में रखते हुए एक कंपेनियन को अलाउ किया गया है जो कि 65 साल और उससे अबव वाले हज आज़मीन हज के लिए साथी होगा। और अकेले किसी भी 65 साल और उसके अबव वाले पिलग्रिम को लोन एज अ रिजर्व्ड कैटेगरी में लोन मेंबर अकेला मेंबर अलाउ नहीं किया जाएगा। द पिलग्रिम्स ऑफ 65 ईयर्स एंड अबव विल बी रजिस्टर्ड अंडर रिजर्व्ड कैटेगरी सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस। इस तरह के पिलग्रिम्स, इस तरह के हाजमीन है जो 65 साल से ऊपर की एज है, वो रिजर्व कैटेगरी में रजिस्टर्ड किए जाएंगे सब्जेक्ट टू कुछ कंडीशन है। वो ये है, applicant who completes 65 years or more as per the cut-off date which will be specified by the Hajj committee in the Hajj guidelines। हज गाइडलाइंस में जो कट ऑफ डेट दिया गया है 65 साल उम्र की एज कंप्लीट होने का, वो उसके मुताबिक अगर आपका 65 और उससे ज़्यादा एज है तो आप उसमें कंप्लीट शामिल हो गए। अब हज गाइडलाइंस में दिया है कि हज एप्लीकेशन की लास्ट डेट से पहले आपका उम्र 65 साल या उससे ज़्यादा होना चाहिए। अभी हज का एप्लीकेशन का डेट भी एक्सटेंड हो गया माशाल्लाह 30 सितंबर तक, तो आप 30 सितंबर से पहले आपका एज 65 साल या उससे ज़्यादा होना चाहिए, तो आप रिजर्व कैटेगरी में माने जाएंगे। वन कंपेनियन इज़ अ मस्ट फॉर पिलग्रिम्स एजेड 65 और अबव एंड नो पिलग्रिम एजेड 65 और अबव विल बी रजिस्टर्ड अलोन अंडर रिजर्व कैटेगरी। रिजर्व कैटेगरी में एक कंपेनियन मस्ट है, एक साथी मस्ट है, और कोई भी 65 साल या उससे ज़्यादा वाला एज वाला आज़मीन हज को रिजर्व कैटेगरी में रजिस्टर्ड नहीं किया जाएगा एज अ लोन मेंबर, अकेला मेंबर नहीं रजिस्टर किया जाएगा, साथ ही के साथ ही रिजर्व कैटेगरी में उनको शामिल किया जाएगा। इन केस ऑफ लेडीज़ विदाउट महरम पिलग्रिम्स एजेड 65 और अबव फीमेल कंपेनियन ऑफ द एज 45 to 60 इज़ मस्ट। अगर लेडीज़ है और 65 साल से उम्र ज़्यादा है तो वो रिजर्व कैटेगरी में तब आएंगी जब उनका एक साथी होगा फीमेल कंपेनियन जिसकी एज होगी 45 से 60 के दरमियान। एज लिमिट का लास्ट डेट वही है जैसे कि ऊपर बताया है। फॉर नॉन लेडीज़ विदाउट महरम पिलग्रिम्स ऑफ द एज ऑफ 65 और अबव वन कंपेनियन इज़ अलाउड हु शुड बी इमीडिएट रिलेटिव, नेमली हस्बैंड, वाइफ, ब्रदर, सिस्टर, सन, डॉटर, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर एंड नेफ्यू एंड नीस। नो अदर रिलेशन विल बी अलाउड टू ट्रैवल एज कंपेनियन। मतलब ये है कि नॉन लेडीज़ विदाउट महरम की कैटेगरी में जो 65 साल की आज़मीन हज होगी लेडीज़, उनको एक कंपेनियन अलाउ किया जाएगा जो कि उनका हस्बैंड हो सकता है या वाइफ हो सकता है या उनका ब्रदर हो सकता है या सिस्टर हो सकता है या बेटा हो सकता है या बेटी हो सकती है, सन इन लॉ हो सकता है। सन इन लॉ और डॉटर इन लॉ मतलब बहू या उनका जामाई दामाद हो सकता है, ग्रैंड सन पोता पोती हो सकता है, ग्रैंड डॉटर नवासी हो सकती है, नवासा हो सकता है, और नेफ्यू और नीस हो सकता है, भांजा या भतीजा भांजी भतीजी हो सकती है। नो अदर रिलेशन विल बी अलाउड टू ट्रैवल एज कंपेनियन। इसके अलावा और कोई साथ में नहीं जा सकता नॉन लेडीज़ विदाउट महरम पिलग्रिम्स के एजेड 65 और अबव। Neither the pilgrim aged 65 or above nor the companion will be allowed to travel alone। किसी को भी इसमें अकेला ट्रैवल करने नहीं दिया जाएगा, वो लोग साथ में ही जाएंगे। The age of the companion must be below 60 years। जो साथी होगा से 65 साल की उम्र वाले का वो 60 साल से कम होना चाहिए। On the date specified by Hajj Committee of India। If the husband and wife are traveling in a cover अंडर रिजर्व कैटेगरी, रिजर्व कैटेगरी मतलब 65 साल और अबव की कैटेगरी में हस्बैंड और वाइफ दोनों ट्रैवल कर रहे हैं एंड बोथ आर एजेड 65 अबव, दे विल बी अलाउड टू कंपेनियंस हु विल बी ब्लड रिलेशंस ऑफ द पिलग्रिम्स।
तो उनको 2 कंपेनियन या 2 साथी अलाउ किया जाएगा जो उनके ब्लड रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन वाला होगा। तो 2 के साथ में 2 और जा सकते हैं, मतलब 65 एज के 2 बूढ़े है शख्स और एक बूढ़ी मोहतरमा जा रही हैं, तो उनके साथ में 2 कंपेनियन, 2 साथी हो सकते हैं जो उनके ब्लड रिलेशनशिप वाले होंगे। उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए कारआमद होगी। अल्लाह इस साल आप लोगों का हज कबूल करे, आसान करे, आमीन।